कितने लोग आनंदित है? आगे कितने लोग हैं? सबको ही है ना? कहाँ है आनंदित है? आनंद का कुछ कारण रहेगा, हम बोला बार पूछा, आनंद का कुछ कारण रहता है ना? क्या कारण कौन है? तब यीशु मसीह हमारा आनंद का कारण है। हालेलुया। ठंडा में उठ के हम लोग थर थर कांपते हुए हम लोग यहाँ पर आ रहे, किस लिए आ रहे? प्रभु के लिए आ रहे। हालेलुया। ज़्यादा समय को ये देर ना करते हुए थोड़ा मैं आपको बीच में तो वचन को पेश करना चाहता हूँ। मत्ती सुसमाचार 7:24 को थोड़ा पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ वहाँ पर? थोड़ा पढ़िए। मत्ती का 7:24 निकाले आप लोग। हिला मत उसको। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जो अपना घर चट्टान पर कहाँ पर बनाया है अपना घर। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग बुद्धिमान है। कितने लोग बुद्धिमान है? हेलो, आप लोग बुद्धिमान है तो क्या करेगा वो? चट्टान पर नहीं, उस चट्टान में उससे पहले क्या बोला? फिर से पढ़िए उसको, फिर से पढ़िए, रिमाइंड कीजिए। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर ये मेरी बातें नहीं है, ये पास्टर प्रसन्नजीत का नहीं है, या कोई भी बड़ा पास्टर का नहीं है। बातें किसका है? यीशु मसीह का है, परमेश्वर का वचन है। जो मेरी ये बातें सुनकर उसको, उसके आज्ञा को मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जो अपना घर चट्टान पर कहाँ पर बनाता है? सुनेंगे ना? बुद्धिमान कौन कौन है यहाँ पर? अभी पता चलेगा बाबा। हालेलुया, हालेलुया। बुद्धिमान है ना हम लोग, हैं? तो बुद्धिमान लोग क्या करेगा? चट्टान में खाई के चले जा रहे, पहले चट्टान में चले जा रहे। क्या करेंगे? पहले चट्टान में जाएंगे। हाँ, उसकी आज्ञा को मानेगा तभी ना चट्टान में बनेगा। आज्ञा को मानेगा चट्टान में चले जाएगा पहले से। चट्टान कौन है हमारा? यीशु मसीह। यीशु मसीह ऐसे नहीं मिलता है, उसकी आज्ञा को पालन करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी लोग चंगाई के पीछे भागते हैं, भविष्यवाणी के पीछे भागते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ चंगाई नहीं होता बोल के भविष्यवाणी नहीं होता, अच्छा बात है, उसकी खोज में रहना भी अच्छा है। मगर जो चंगाई देने वाला, जो भविष्यवाणी करने वाला, जो समस्या से क्या करने वाला, आजाद करने वाला, हम उसके पीछे नहीं भागते। किसके पीछे भागते हैं? और तुम देख रहे थे इंस्टेंट मिरेकल, तुरंत क्या होना? मिरेकल चाहिए, ऐसे चर्च को खोजते लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कलीसिया भीड़ रहेगा, याद रखिए। मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, प्रभु को यहाँ पर, प्रभु हमारे बीच में खड़ा है, मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, वो कलीसिया भीड़ रहेगा, मगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा, मरने के बाद हम लोग जब मुलाकात करेंगे वहां पर, आप याद रखिएगा प्रभु भी आप लोगों को दिखाएगा। अभी तो पता नहीं चलेगा, मरने के बाद ही पता चलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो वचन में स्थिर होकर रहा है, मैं नहीं बोला कलीसिया ना बढ़े बोल के, कलीसिया बढ़ना चाहिए, मगर सच्चा ज्ञान को देना है। समझ पा रहे कि नहीं? सच्चे ज्ञान को देना, सच्ची परमेश्वर के वचन को भय को देना, तब वो कलीसिया मरने के बाद भी क्या होगा? उस जगह में जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह किस लिए मरा? किस लिए मरा? ताकि आप जीवन को पाए। किस लिए मरा? कि आप जीवन को पाए, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो है, मगर क्यों मरा? ताकि आप जीवन को पाए। वो जिया किस लिए? ताकि आप क्या पाए? मरने के बाद भी आप क्या हो जाए? हालेलुया, हालेलुया। समझे मेरी बातों को क्या बोल रहा मैं? हेलो, हेलो, है तो मेरे साथ। 3 तो बातों को मैं देखूंगा, 3 बातों में मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है? हर एक जगह में, हर एक कलीसिया में, हर विश्वासी के जीवन में ये चीज होता है, ठीक है? हर विश्वासी के जीवन में होता है।
3 टाइप ऑफ क्या करता है मतलब लोग रहते हैं, 3 प्रकार के लोग बुलाहट के बारे में दिया गया है, ठीक है ना। प्रभु तो बुलाता है मगर बहाना बहुत तरह के निकालते हैं लोग। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? ओके, मैं सब निकाले मत्ती समाचार लूका समाचार 9 अध्याय, इस पर पॉइंट आउट करके रखिए। लूका 9 57 से 62, ठीक है। यहां पर 3 व्यक्ति को दिखाएगा जो यीशु मसीह के बुलाहट को क्या कहते हैं, इनकार करते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के लोगों को देखेंगे हम जो यीशु मसीह बुलाहट को एक प्रकार का इनकार, बाइबल तो स्पष्ट रूप से नहीं किया कि वो लोग पीछे आए कि नहीं, मगर हमको दिखने को मिलता है यहां पर इनकार करने जैसे वो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना, लूका 9 का 57 से 62 पढ़िए, कोई निकाले तो। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। कौन बोल रहा? यीशु मसीह बोल रहा। अरे व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूं, वो व्यक्ति बोल रहा तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा बोलता। फिर उसके बाद क्या बोलता यीशु मसीह, सुनिए। यीशु ने उसे कहा लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पंछियों के बसेरे होते हैं, हाँ, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। क्या धरने के लिए? सिर धरने। हेलो, आपको घर मिला है? मिला है। भाड़ा में हो या अपना घर भी हो, मिला है ना? तो छुपते हैं ना। किस लिए घर रखे हैं? घर किस लिए? अरे सेब के लिए। धूप, बारिश, तूफान, खुला में कोई रहता है क्या? नहीं। कुत्ता बिल्ली को भी देखेंगे उनको भी मिल जाएगा। मुर्गी रखे हैं बहन ने तो म्यूजिक बजा रहा बीच बीच में, म्यूजिक, हालेलुया, नेचुरल म्यूजिक है। चर्च में देखें तो पियानो का म्यूजिक बजता ना, हो का बजता है, ये नेचुरल म्यूजिक, को म्यूजिक बजा रहा है, हालेलुया। जो मुर्गी है बहन ने रखा है, पाले हैं मुर्गी को, किस लिए रखा? तो उसका लिए घर है कि नहीं? मालिक तो रखा है, उसके लिए घर रख रहा है ना, हालेलुया। मगर कौन सा परमेश्वर बोल रहा है? जो स्वर्ग को बनाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला, आपको बनाने, वो क्या बोल रहा है? उनका आकाश के पक्षियों को, लोमड़ी के लिए क्या है? छुपने के लिए जगह है, मगर मनुष्य के पुत्र को छुपने के लिए, सर छुपाने के लिए भी क्या नहीं है? मतलब हम किसकी सेवा कर रहे हैं भाई? हेलो, किसकी सेवा कर रहे हैं? यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं ना। वो गुरु बोल रहा है मुझे छुपाने के लिए, आपको कहाँ मिलेगा? हालेलुया। हम कैसा सेवक बनना चाहते हैं? अभी उसके बारे में वो जो पहला वाला व्यक्ति के बारे में बताया कि नहीं, वो प्रभु के पीछे आया कि नहीं आया। वो बोला हम आना चाहते हैं प्रभु, मगर प्रभु पहले से बोल दिया मेरे लिए छुपने का स्थान नहीं है। तुम मेरे पीछे आएगा ना तो तुमको भी ऐसा क्या होना पड़ेगा? तकलीफ उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। सेवा या एक प्रभु के पीछे होने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में तकलीफ आना जरूरी है। बाइबल में 12 चेले हैं, 12 चेले की हिस्ट्री को निकाल के देखिए, पौलुस के जीवन की हिस्ट्री को निकाल के देखिए, खंगाल के देखिए। वो लोग प्रभु यीशु मसीह मिलने के बाद उनका जीवन बदल गया। वो लोग क्या करने लगे? दुख उठाने लगे। हेलो, क्या उठाने लगे? दुख उठाने लगे। मगर आज का पास्टर और विश्वासी लोग क्या खोजते हैं? पहले क्या खोजना चाहिए? बड़ा कलीसिया कहां पर है, वहां पर मैं जाऊंगा, जहां पर क्या होता है? बड़ा मिरेकल होता है, जहां पर बड़ा काम होता है। वो चर्च मेरे को क्या देता है? ऐसे सुविधा देता है, कब्रिस्तान के लिए सुविधा है, चर्च के लिए सुविधा है, समय आने से मुझको क्या देगा? शादी ब्याह के लिए देगा। यस, शादी ब्याह के लिए देगा। आदमी को मुझको हैरान लगता है, एक एक आदमी ऐसा है, मरूंगा तो कहां पर जाऊंगा, मेरा लाश कहां पर जाएगा? अरे भाई, तेरा आत्मा कहां जा रहा है? पहले तो देख, मरने के बाद तेरा आत्मा कहां घुसने जा रहा है, वो नहीं देखता। सच बात है कि नहीं भाई? जिंदा रहता तो अपने शरीर को कलंक कर दिए, मरने के बाद बोलते मैं सर में जाऊंगा। आत्मा, शरीर तो क्या हो जाएगा? शरीर आत्मा से क्या होगा? शरीर से क्या हो जाएगा? अलग। शरीर का कोई वैल्यू नहीं है, वो जलेगा, सड़ेगा, जहां पे फेंक दो।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कहीं पर नहीं, वो सड़ने गलने वाला चीज है, मगर आत्मा कहां पर जाएगा तेरा? हालेलुया। हालेलुया, पहला चीज क्या देखे, एक व्यक्ति बोलता मैं प्रभु तेरे पीछे होने जाता हूं, प्रभु ने पहले से क्लियर बोल दिया, देखो तुम मेरे पीछे जब आओगे तो सबसे पहले क्या होगा, तुमको छुपने के लिए स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को, ये मनुष्य को, पुत्रों को छुपने का स्थान नहीं मिला, वो कहीं पे छुप नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ओके, नीचे उसके बाद उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। हाँ, अभी यीशु मसीह का दूसरों को कह रहा है, क्या बोल रहा है, मेरे पीछे हो ले। उसके पीछे पीछे और भी सारे चल रहे थे, हेलो, और भी सारे चल रहे थे, मेरे पीछे हो ले। हाँ, उसने कहा हे प्रभु मुझे पहले जाने दे। हाँ, क्या करने, जाने दे। मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। हेलो, यस, है कि लोग ऐसे समय आने से क्या होते हैं, समय आने से क्या होते हैं, बदलते हैं। ये दो तरह का लोग हैं, ठीक है ना। पहला बोला प्रभु को खुद बोलता मैं प्रभु तेरे पीछे आना चाहता हूँ, प्रभु पहले से उसको डिक्लेयर कर दिया। सेकंड वाला को बोलता प्रभु खुद बुलाता है, आ मेरे पीछे हो ले बोल के। तो ये क्या बोलता है, बहुत सारे लोग जोश में आके होश खो देते, बोलते हैं ना, जोश में आके क्या कर दिया है, होश खो दिया। जोश में आके बोलते मैं प्रभु का सेवा करूंगा। जब फील्ड में जब उतरते हैं, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में कूदते हैं, तभी क्या होता है, उनके जीवन में दुख तकलीफ आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी पास्टर बनूंगा, मैं भी पास्टर के साथ शादी करूंगा, मैं भी ऐसे होऊंगा, ऐसे सब सोचते हैं। सोचने के बाद जब रियल लाइफ में जब वो उतरते हैं फील्ड में, तब क्या होता है, दूध का दूध, पानी का पानी निकल जाता है। हालेलुया। जब जमीन में आपको सोने देता है, कहीं पे जाते हैं तो। मैं 15 किलोमीटर चल के गया हूँ, प्रभु मेरे गवाह, 15 किलोमीटर जगन्नाथ भाई के साथ मैं 15 किलोमीटर चल के गया हूँ। पैर सूजन गया, जिसके घर में गया, वो लोग खुद ही बुलाया प्रार्थना करने के लिए। अन्य जाति के लोग थे, बुद्धिस्ट थे, वो लोग बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग। घर गया मैं प्रार्थना करने के लिए, पैदल गया, अपना ये सब दर्द दे दिया। और ऐसे हुआ, प्रभु ने बस स्ट्राइक चल गया। आधा दूर जब गया मैं, जाने के टाइम में गाड़ी नहीं जगा, बोला स्ट्राइक है, बोला हम जब आए हम जाएंगे बोल के हम बोले। भाई बोला था हम रिटर्न चले जाएंगे, नहीं भाई यहाँ पर तो बैठ चल रहा, हम लोग चले जाएंगे बोल के। बोले हम जाएंगे, जैसे कि हमको जाना है। पैदल चलते चलते हम लोग गए वहां पर एक गिलास पानी तक नहीं पूछा वो लोग। मेरा कर्तव्य हम करके आए, प्रार्थना करके। क्यों, प्रभु ने मुझको बोला है। हालेलुया। गया वहां प्रार्थना करके आया, प्रभु ने ऐसा व्यवस्था किया। आने के टाइम में 15 किलोमीटर जब चल के गए, पैर तो दुखा ना। अब बोला अभी जाएंगे तो कैसे जाएंगे, अभी वहां से बौद्ध डिस्ट्रिक्ट से वहां से बस स्टॉप है, वहां पर जो है बस क्या है, बंद है। बलांगीर से चल रहा है उस डिस्ट्रिक्ट से, मगर जिस बलांगीर से भी अभी क्या हो गया, स्ट्राइक पड़ गया, उसका पर भी गाड़ी नहीं चल रहा है। वो स्ट्राइक असर पड़ते पड़ते वहां तक चला गया। जाएंगे तो कैसे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु हमारे लिए व्यवस्था करेगा। एक कार आया, बुलेरो आया, जाते समय आया बुलेरो। बोला आप लोग कहाँ जा रहे हैं, बलांगीर जाएंगे हम लोग। बोले हम लोग को कंपनी मिल जाएगा, आप बैठ जाइए। खाली खाली चल रहा गाड़ी, बैठ गया। पूरा बलांगीर तक, घर तक छोड़ दिया, जहाँ पर हम लोग उतरना चाहिए वहां तक छोड़ दिया। क्योंकि हम किसकी सेवा कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहा हूं। दुख उठाना पड़ता है प्रभु के लिए। सबसे पहला चीज हमको दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। गाड़ने दो, वो करना दो, बहाना आजकल करते विश्वासी लोग भी। पास्टर जी तबीयत खराब था, पास्टर जी क्या था भाई, गाड़ी पंचर हो गया था, पास्टर जी मैं पंचर हो गया था। बहुत प्रकार का बहाना बनाते हैं। हालेलुया। सुबह हो गया ना पास्टर जी, उठने में तकलीफ होता है। हो वो लोग वैसे हैं, गाड़ने दो पहले मुझे, प्रभु मुझे गाड़ के आने दो बोलता है। प्रभु बोला तू गाड़ते रहे, मैं आके क्या करूंगा, लेके भागूंगा। किसको, कलीसिया को। तू रह जाना, प्रभु ठहरा थोड़ा। प्रभु ठहरने वाला नहीं है, उसका समय आएगा वो लेके जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के सामने बहाना नहीं, पास्टर के सामने बहाना कर सकते हो, दुनिया के सामने बहाना कर सकते हो, मगर परमेश्वर के सामने बहाना नहीं चलता है। हालेलुया। 100 मील मैं बोला ना, 15 किलोमीटर में चल के आ सकता हूं सेवा के लिए। आपके अंदर में भूख क्या है,
कभी चला नहीं, इतना किलोमीटर चला नहीं मैं, पैर हाथ पूरा फुसका पड़ गया था मेरा, ये सब पूरा दर्द दर्द था पूरा, उसमें जो बबल्स नहीं होता पैर के अंदर, बबल्स हो गया था मेरा। अब गर्मी का सीजन, ऐसा था गर्मी का सीजन, हालेलुया, गरम होने के बावजूद भी मैं चल चल के जाता हूं। वो भाई को भी धन्यवाद, मत तंग किया था बहुत, हम लोग किए हैं भाई, सेवा करने वाला से सेवा किया है। ऐसे नहीं होता सेवा, ऐसे नहीं हम प्रभु के सेवक बन सकते हैं, ऐसे नहीं हम विश्वासी बन सकते हैं। प्रभु के लिए हमको दुख उठाना पड़ेगा। प्रभु जब चाहेगा आपको अमीर बनाएगा, प्रभु जब चाहेगा आपको गरीब बनाएगा, उसका मर्जी। अभी भाई ने समझा रहा था ना, आयु की जिंदगी में क्या हुआ, क्या था उसके पास, गाय बैल गधे गधिया सब कुछ था उसके पास। उस समय में गाय बैल गधा ऊंट जिसके पास ज्यादा है वो सबसे अमीर है। सब कुछ होने के बावजूद भी प्रभु ने क्या कर दिया, उसको ऊपर से नीचे गिरा दिया। ऑर्डर मिला था, शैतान ऑर्डर लेके गया, कर दो उसको, आपको भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पीछे हटने वाले और नहीं होते हैं, दफनाने दो। बोलते प्रभु क्या बोलता, मुर्दे को क्यों बोला, मुर्दे को मुर्दे गाने दो। वो लोग सोचता है मर गया, मुझे भी आज के भी ऐसे लोग हैं, पहले इसको कर दूं। वो नहीं, सबसे पहला चीज क्या है, हम परमेश्वर की सेवा को पहले देखेंगे, स्थान देखेंगे। मरने वाला तो चला गया, उसको वापस ला सकेंगे क्या, कभी नहीं आएगा। हालेलुया। एक सांसारिक व्यक्ति जानता है, एक आत्मिक व्यक्ति जानता है, अगर आत्मिक व्यक्ति मर जाए तो उसके लिए क्या है, वचन कहता है धर्मियों का मृत्यु परमेश्वर के लिए क्या है? आनंद का विषय है। क्या विषय है? आनंद का विषय है। धर्मियों के लिए, परमेश्वर के लोगों को मरना आनंद का विषय, क्योंकि परमेश्वर जानता है उसको कहां से कौन सा जगह में जा रहा वो। तो आप अगर धर्मी है तो आप देख के क्या बोलेंगे, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरा भाई अगर प्रभु में है, मर के गया। सांसारिक लोग से थोड़ा दुख लगेगा, क्योंकि वो और देख नहीं पाएंगे, एक ही बार में देखेंगे। कहां पर देखेंगे? स्वर्ग में देखेंगे। फिर उसके बाद क्या जिंदगी में रोते रहेंगे क्या? हालेलुया। सांसारिक लोग मेरा माँ पीट, छाती पीट के कोई रोते रहता है, देखिए ना, बहुत सारे लोग रहते हैं, रो रो के हालत खराब हो जाता है। मगर हम जानते हैं, हम लोग गाना भी गाते हैं, सिय्योन देश हमारा है, देश रहते हैं हम। हालेलुया। भैया जी नहीं समझ रहे हैं, किसके पीछे नहीं दौड़ना हमको? वो प्रभु बुलाया, आओ, बोलते हैं कि ये बोले पहले मेरा माँ, पहले मेरे भाई, पहले मेरा बहन, इसको हमको देखना नहीं। हमको किसको देखना है? पहला प्रभु का वचन कहता, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, मेरा ये बात नहीं है, ये परमेश्वर का वचन से बात है। हालेलुया। 3 प्रकार के लोग हैं, ठीक है ना? 3 प्रकार दुनिया में मिलेगा आपको। और एक तो बात है, ऑर्डर क्या लिखा हुआ है? ऑर्डर बताइए, नीचे पढ़िए, पढ़ते जाइए। उसके बाद उसने उससे कहा, मरे हो को अपने मुर्दे काटने दे, हाँ, पर तू आकर परमेश्वर के राज की कथा सुना। हाँ, क्या करने के लिए? परमेश्वर के राज की कथा सुना। मरने को मतलब काटने दो, तेरा कार्य और नहीं है, वो मरने वाला वो लोग काटेगा, जिसका काम है वो करेगा। हालेलुया। हाँ, उसके बाद एक और ने भी कहा, और एक और ने भी कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। हाँ, और आके बोलता है, प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा। हाँ, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले लूं। हाँ, क्या करने के लिए? वहां पर चेला बनने के लिए बहुत दौड़ के आए थे। किसके पीछे? यीशु के पीछे। 12 चेले तो थे, और भी चेले थे प्रभु का। वो 12 चेले में से और भी आके क्या बोलता है, प्रभु मुझे तेरे पीछे होने दे, मगर उससे पहले मैं क्या करूं? माँ बाप भाई बहन को क्या कर दूं? विदा कर दूं, मतलब सन्यासी जीवन बिताएगा बोल रहा है। प्रभु क्या बोलता है जानते हैं? वहां पर बोलता है, जो हल को पकड़ के क्या करता है? पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य की सेवा। मतलब हम, उसका मन कहां पर है? संसार के प्रति है। हालेलुया। मगर बीच में एक पास्टर जी बोल रहे थे, जो क्या करना, सबसे पहला परिवार, उसके बाद सेवा। गलत है। वहां पर क्या लिखा हुआ है? हम लोग क्या पढ़े अभी? प्रभु क्या बोलता है? क्या लिखा है? नीचे पढ़िए। उसके बाद जो हल करता है, जो हल को, उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर हल कौन है? वो परिवार है, परि का पीछे रखा। हाँ, परमेश्वर के राज के योग्य नहीं। सेवा करना है हमको, मिनिस्ट्री करना है।
हेलो, सबसे पहले किसको स्थान देना है? याद रखिए, जो कोई भी जो कुछ बोले, वचन हमको बता रहा है, किसी से नहीं बोल रहे, वचन बोल रहा है, जो जैसे भी बड़ा पास्टर हो जाए, पहले स्थान किसको देना है? हमको। अगर वो गलत शिक्षा देना, हमको उसको गलत शिक्षा नहीं सुनना है। अगर परमेश्वर को पकड़ेंगे, आप परिवार को भी मिलेगा। परमेश्वर को पकड़ेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। वो स्रोत है। हालेलुया, हालेलुया। समझे मेरे बातों को? क्या बोल रहे हैं? 3 प्रकार के लोगों को देखिए। क्या क्या थे? पहला व्यक्ति कौन था? अरे को भूल गए। यीशु को पीछे आना चाहिए। हाँ, प्रभु जो यीशु के पीछे आना चाहिए उसको छात्र भी नहीं मिलेगा रहने के लिए, छुपने के लिए। हाँ, उसको आगे बोला मैं प्रभु तेरे पीछे होना चाहता हूँ, तो प्रभु क्या जवाब क्या दिया? सर्च मनुष्य पुत्र छर छुपाने के लिए भी क्या नहीं है, लोमड़ियों का है और आकाश के पक्षियों को रहने के लिए स्थान, मगर हम उसकी सेवा करें। ठीक है। सेकंड, पहले अपने पिता को गढ़ना चाहिए। वो भी एक प्रकार का कैसे व्यक्ति है वो? पहले वो मुर्दार व्यक्ति है वो लोग। ठीक है ना। हम प्रभु का जन है। हालेलुया। हमको क्या करना? प्रभु का सेवा को करना है। थर्ड, वो परिवार के पीछे क्या कर रहा है? भाग रहा है। ऐसे लोगों को भी नहीं कर पाएगा। क्यों? वो हल के ऊपर क्या किया? अपना हाथ को रख के क्या कर रहा है? क्या होता है? हल को पीछे में मारेंगे तो नहीं कर पाएगा, उधर उधर जाएगा क्या? नहीं तो आपका हाथ पैर में हल कर देंगे। समझ पा रहे कि नहीं हम क्या बोल रहे? वो हल कहाँ होगा? होगा सही से? सीधा नहीं हो पाएगा। आप लोग तो करने वाला आदमी, आप लोग जानते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लोग वो किसी को देखने वाला नहीं है। पतरस को बोला, पतरस मेरे पीछे हो ले। नाव में सवार था। पतरस क्या किया? तुरंत, और पीछे कोई भर वाला को पूछना कुछ नहीं, प्रभु के पीछे होने शुरू हो गया। हालेलुया। मथी चुंगी लेने वाला मेरे पीछे हो ले, और कुछ नहीं, सब छोड़ छाड़ के उसके पीछे भागा। प्रभु के पीछे भागने वाले लोग किसी के पीछे दौड़ पीछे मुड़ के देखते नहीं है। प्रभु ने बुलाया, मुझे जाना है। अब्राहम ने बोला निकल आ बोल के बोला, और किसी को देखना नहीं है। सीधा लिया अपने परिवार को, अपने नौकर चाकर सब लेकर निकलना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? थोड़ा रुकिए, चावल भात बना लेता हूँ। करते ना कभी कभी, खाना नहीं बनाए थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे। हेलो, हुआ ऐसे होता है ना आप लोगों को? बीच में भी मैं सुना हूँ, तो थोड़ा कर लेते हैं। 5-10 मिनट रुकिए। क्या करना है? खाएंगे क्या? खाने का चिंता बहुत है आप लोगों को। अरे वाह 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 वाह, हालेलुया। खाना नहीं बना पास्टर जी, आज नहीं आ पाऊंगा, या कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए हमको, नहीं हो पाएगा ब्रदर। हालेलुया। वचन बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। आपको तो तकलीफ लग सकता है, मगर ये रियलिटी है। प्रभु के लिए आपको भूख प्यास करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हालेलुया। हम लोग निकलने का रोटी बनाया था, नहीं खाएंगे रोटी बोल के, हम लोग लेट हो रहा है हम बोले, फिर भी हम लोग एक एक रोटी खा के वहाँ पर आ गए। एक एक रोटी खाएंगे, मगर खाएंगे नहीं। बाद में 12 बजे 2 बजे जितना बजे भी हो, हम लोग सूखा रोटी मिलेगा तो फूस के भागा आता हूँ। क्यों जानते हैं? हमको प्रभु का सेवा करना। हालेलुया। एक अंदर में जील होना जरूरी है। प्रभु के दास सामूल पास्टर बोल के हैं, मौसी लोग घर में आते थे, ठीक है, वो अलग टाइप का जील था उसका। भूख, भोर को 5 बजे आ जाएगा। आप कैसे रहेंगे? भोर को 5 बजे आएंगे तो बाकी लोग सोए रहेगा, कैसे रहेगा? हैं? आप सोए रहेंगे ना, वो ये करेंगे क्या? वो किसी को बोलेगा नहीं, फट से ना आ जाएगा। 6 मतलब सोच लीजिए 7 बजे उसका प्रार्थना है घर में, वो आएगा कितना बजे? 5 बजे, सुबह 5 बजे आ जाएगा। आप कैसे होंगे? सोने नहीं तो ठंडा ठंडा मौसम हुआ है, ऐसे बिबरी होते रहता है। और बेचारा आके दीदी प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसके अंदर में क्या आ जाता है? झील था प्रभु का। हेलो, प्रभु का भूख प्यास आपको सोने नहीं देगा। प्रभु का भूख रहेगा तो आप सोएंगे नहीं। मुझे प्रभु चाहिए। और सोने वाला लोग क्या करता रहेगा? हेलो, सोने लोग क्या करते रहेगा? प्रार्थना करेगा वो? उसे तो प्रभु ने बोला, हे सोने वाले, आलसी व्यक्ति को प्रभु पसंद नहीं करता। हालेलुया। हम आलसी है क्या? आप आलसी हैं? नहीं। ओह हालेलुया।
भाई आलसी है क्या? हाँ, मत मरिएगा। देखिए ना तो हेलो Yes. हेलो, Yes. भूख नहीं रहता, प्यास नहीं रहता, वो लोग कभी कभी केवल चाहिए, क्या चाहिए उनको? परमेश्वर, परमेश्वर का वचन चाहिए, परमेश्वर चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। वो लोग केवल परमेश्वर की उपस्थिति खोजते रहते हैं, प्रभु के जन्म। हालेलुया। Hallelujah. तो ऐसे लोगों को प्रभु क्यों ना प्यार करेगा? आप प्यार खोजते तो प्यार मिलेगा ना। प्यार खोजने वाले को प्यार मिलता है, प्यार को नहीं खोजेगा तो संडे आया बैठेंगे, शुक्रवार आया बैठेंगे, घर फैमिली प्रेयर में बैठेंगे, फिर अपना घर में घर। हालेलुया। Hallelujah. किस प्रकार के हम व्यक्ति हैं, हम अपने आप को जांचिए। तीनों में से आपके अंदर में तो कुछ क्वालिटी रहेगा। अगर ये क्वालिटी आपके अंदर में है, तीनों में से अंदर है, तो आप प्रभु का विश्वासी या प्रभु के जन कहलाने का लायक हैं। हालेलुया। ये तीनों में से हमको अलग होना है। केवल एक ही बात बोला, ए ललिता मेरे पीछे, तो ललिता क्या करेगा? प्रभु थोड़ा खाना बनाना तो बोलेगा क्या? प्रभु आने से डायरेक्ट करता है क्या? बात करेंगे क्या? प्रभु डायरेक्ट तो नहीं आएगा, किसी के माध्यम से तो बात करेगा ना। ए ललिता आ जाओ, हे पुष्पा आ जाओ बोल के बोलेगा तो क्या करेगा पुष्पा बहन? शर्ट के उठ के आना पड़ेगा, प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया। बादानी को बोलेगा तो बादानी भी क्या करेगा? हालेलुया। आप लोगों को बोलेंगे तो आप लोग भी उठ के आना पड़ेगा। प्रभु का सेवा में कोई रोक टोक। हालेलुया, हालेलुया। ओके, और वचन निकालिए मेरे साथ। मरकुस 13:34। सेवक लोगों के अंदर में, एक चेले के जीवन में ये सारे चिन्ह होना जरूरी है। निकालिए मरकुस 13:34 निकाले। या उस मनुष्य की सी दशा है हाँ, जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए। हाँ, क्या करता है वो? परमेश्वर क्या करता? अपना घर छोड़ के गया और एक अधिकार दिया। किसको दिया? हाँ, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, नीचे पढ़िए। और अपने दासों को अधिकार दे। क्या करने? अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे। हर एक को क्या कर दे? अपना काम बता दे। देखिए, एक दास का काम क्या है, एक चेला का काम क्या है? अधिकार को बताना, काम को बताना, उसके बाद काम। और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। क्या देने के लिए? हेलो, Yes. क्या देने के लिए? जानते हैं ना, मत्ती में लिखा हुआ है 28 में 18 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नहीं 28 से 18 में, बाद में उसको पढ़ेंगे, ठीक है। क्या करने के लिए? पहला चीज क्या है? अधिकार, काम। और द्वारपाल को क्या करने के लिए? जागते रहने के लिए। हालेलुया। अच्छा, अधिकार मतलब क्या होता है? अधिकार मीन्स क्या होता है? अधिकार, अरे तो बहन, अधिकार का मीनिंग क्या होता है? अधिकार का मीनिंग, अधिकार, अधिकार, अधिकार का मीनिंग्स क्या होता है? ये साधारण जानल है, हम जानते हैं। साधारण हिसाब से बोलिए, बाइबल के हिसाब से जाना नहीं है। बाइबल में बस घुसिए, बाइबल में घुसे तो माथा खराब हो जाएगा। अब बाहर में जाइए। अधिकार का मीनिंग क्या होता है? अधिकार का मीनिंग, ये मेरा है। अच्छा, हमारे भारत का पीएम कौन है? अच्छा, बोलो, डर रहे किसी लिए? जोर से बोलिए। उसके पास क्या अधिकार है? पूरा अधिकार देश का पूरा अधिकार है ना, क्या करने के लिए? चलाने का। हालेलुया, हालेलुया। उसके पास सारा अधिकार है देश को चलाने के लिए। तो अधिकार प्राप्त लोग क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता है। जो ऊपर से जो अधिकार देगा वही कर पाएंगे, ठीक है ना। सब चीज नहीं, ठीक है ना। जो उसका अधिकार उसको दिया, अथॉरिटी दिया, वैसी चीज को क्या कर सकेगा? कर सकेगा। ओके, काम, अधिकार व्यक्ति क्या कर सकता है? काम करना है। क्या काम? परमेश्वर ने जो काम को दिया उसको क्या करना? संपूर्ण करना। हालेलुया, हालेलुया।
मालिक आता है किसको देखने के लिए? काम को देखने आता है ना आपको देखने आता है? संजीव देखना कितने सुंदर, ऐसे बोलेगा क्या? और संजीव वहां पर सब पकड़ा रहेगा, पाना पेचकस पकड़े रहेगा और मारतूल को लेके छेनी को लेके क्या कहते रहेगा, ऐसे खाली खड़ा होकर ऐसे करके रखेगा। मालिक जब भी आएगा क्या देखेगा? खड़ा के क्या कर रहा है? काम कर रहा देखेगा। वो तो हिला ही नहीं, वो सीमेंट से क्या नहीं निकला है? हाँ वो कंक्रीट कटा ही नहीं है, खाली ऐसे पकड़ के क्या कर रहा है? वो खड़ा के क्या कर रहा है? मारने के लिए क्या खड़ा हुआ है? जब भी आ रहा तो यही खड़ा हुआ है। ये फालतू है। अधिकार भी गया, काम भी गया, सारा चीज उसके जीवन से चला जाएगा। मतलब वो उदास निकम्मा बन गया। और निकम्मा मनुष्य कहां पर जाता है? हेलो, हालेलुया। आप कौन सा मनुष्य हैं? हाँ, जोर से बोलिए। अच्छा मनुष्य है। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आता हो क्या बोल रहा मैं? ठीक है। और क्या दिया काम करने के बाद? उसके बाद क्या दिया है भाई? द्वारपाल को क्या बोला है? जागते रहो। हालेलुया। जागना व्यक्ति कौन है? जगा व्यक्ति वो समय के अनुसार समय को सदुपयोग कर सकता है। जागने वाला व्यक्ति, हालेलुया। उसके शरीर में रेस्ट नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि सोएगा नहीं। मैं ऐसे आत्मिक दृष्टि से बात कर रहा हूँ। सोना तो है, आत्मिक दृष्टि में बात कर रहा हूँ। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? परमेश्वर के काम के लिए क्या होगा? रेस्ट नहीं। हालेलुया। मेहनती व्यक्ति, हालेलुया। तो आप कौन सा व्यक्ति हैं? परमेश्वर का काम कैसे करते हैं? जागने वाला व्यक्ति कभी गलती करेगा क्या? गलती करेगा? वो सोने वाला व्यक्ति अगर कोई कील को मारा तो क्या कहाँ पर मारेगा वो? हाँ, सब जानते हैं आप लोग। बुद्धिमान इंसान है। कहाँ पे मारेगा वो? अपने हाथ में मार देता, कील मार देगा। नहीं तो मरतुल को भी क्या कहाँ देगा? जागा व्यक्ति मारेगा। मगर हमारा गलती किस लिए होता है भाई? गलती किस लिए होता है? क्योंकि हम सोते हैं। हालेलुया। सोना वाला प्रभु नहीं पसंद करता है। इसलिए प्रभु ने बोला गिरसन में जाके पतरस को बोला, ए पतरस, तू अभी तक क्या कर रहा है? सो रहा है। मैं थोड़ा समय तुमको दिया जागने के लिए। जाग के मेरे साथ क्या करो? प्रार्थना करो। और तुम क्या कर रहे हो? हालेलुया। निकले मत्ती 28:18। यहाँ पर वही बात को दिया है, जागने वाला दिया है। पढ़िए 28:18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्या दिया गया? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार। हेलो, किसको दिया गया? अधिकार देने वाला व्यक्ति कैसे होता है? उसके पास क्या रहता है? हाँ, क्या भी पढ़े ना? स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे। हाँ, फिर इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों के चेला बनाओ। हाँ, हालेलुया। कहाँ का अधिकार बिल किसको मिला है? यीशु मसीह को। हम किसके चेले हैं? जो मुझ पर विश्वास करता है वो क्या होता है? उधर पाता है। वो क्या बनता है? परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। पुत्र को क्या मिला था? तो आप अगर पुत्र है तो क्या मिलेगा आपको? का अधिकार। स्वर्ग से बड़ा कोई चीज है? सबसे बड़ा कोई चीज है? हालेलुया। पृथ्वी का अधिकार मतलब पृथ्वी में जो कुछ भी है इसका अधिकार का है? कौन किसका है? इसका अर्थ नहीं कामेला बहन का घर को अधिकार करेंगे हम लोग। हेलो, हालेलुया। नहीं भाई करेंगे क्या? आप देंगे अपना जमीन को? नहीं देगा। भाई देगा? भाई बोला देगा, बोल रहा। हालेलुया। कामेला बहन भी देगा, सुनी भाई भी देगा। नहीं सुनी भाई। हेलो, हालेलुया। सारा अधिकार किसके पास है? यीशु के पास। हाँ, और उसके बाद हमारे पास है ना? तो क्या करना है? स्वर्ग का अधिकार मिला तो आप क्या कर पाएंगे? जैसे बहन भाई ने बोला, अरे गवाही दे देते ना सुनील भाई, आंख फूल रहा था। मुझको ऐसा ना कि याद आ गया, क्या करो? प्रार्थना कर।
क्यों भाई याद आ गया? मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर अधिकार दिया है मेरे को। हालेलुया। तो अधिकार प्राप्त लोग सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। ये हालेलुया। जमीन किसका है? हैं? को डाउट में हो गया क्या? किसका है जमीन? कायमला में किसका है? परमेश्वर यस, इसमें डाउट नहीं, किसी का नहीं है भाई। सब दिन एक दिन छोड़ के जाना है भाई, किसी का है? नहीं। छोड़ के जाने से किसका होगा? आपके बच्चे का होगा ना। बच्चे भी नहीं बोल पा मेरा है बोल के, फिर उसके बाद किसका होगा? उसका होगा। ऐसे करते करते खत्म हो जाएगा तो पूरा फैमिली खत्म हो गया तो किसका हो गया? गवर्नमेंट का हुआ। और गवर्नमेंट का हुआ तो किसका हुआ? किसी का नहीं। वो मालिक किसका है? परमेश्वर। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर हमारा मालिक है, वो अधिकार प्राप्त है, तो हम भी उसके साथ क्या होंगे? अधिकारी होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके। मत्ती 10 का 7 से 10 तक पढ़े। मत्ती 10 का 7 से 10। और चलते चलते यह प्रचार करो, चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्या करने? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। हाँ, अधिकार प्राप्त लोग क्या कर सकता है? पढ़िए। हाँ, बीमारों को चंगा कर, क्या कर सकता है वो? चंगा कर- हेलो, यस, बीमारों को क्या करेगा? चंगा करेगा। कौन करो बोल रहा है? हेलो, Yes. क्या करेगा वो? चंगा करेगा। कौन करेगा? हम लोग हम लोग हाँ, शाबाश। क्या करेगा? आप लोग क्या करेंगे? चंगा करेंगे। क्या कौन दिया अधिकार आपको? यीशु मसीह ने अधिकार दिया। बीमारों को चंगा करो। हाँ, मरे हुओं को जिलाओ, तरीका क्या बोल रहा है? मरे हुओं को ये जिलाओ। बड़ा मुश्किल बात बोल दिया प्रभु तुमने। जीवित करेंगे मरा हुआ को? हेलो, यस, जीवित करेंगे मरे हुए को? कितने लोग करना चाहते हैं? मरे हुए को जीवित करना चाहते हैं? वेरी मैन, मरा हुआ व्यक्ति देखो तो पूरा डर जाते हैं। रोना वहां पर खड़ा तो वहां पर जाके आप क्या करेंगे? पता नहीं मैन क्या करेंगे वहां पर जाके? अरे बाबा, जागते वाले जाग जाओ बोल के पूरे तो यहाँ पे सोने वाला हो जा रहा है। हेलो, यस, रोना गाना देखेंगे तो कैसे लगता है आपको? ये बाप रे, वहाँ ऑटोमेटिक ढीला हो जाता है शरीर। यहाँ प्रार्थना करने जाएंगे, अगर जिंदा नहीं हुआ तो हेलो, यस, जिंदा नहीं हुआ तो कौन क्या मार्क आया? कौन सा मार्क आया? क्वेश्चन, संदेह। हेलो, कौन सा मार्क आया? बीमारी चंगा करना पूरा आसान है। मैं ऐसे करूंगा तो क्या होगा? कैंसर बीमारी क्या होता है? जीवित है ना भाई, आप देख पा रहे हैं। जब भी सुने टपक कर गया तो आप क्या होता है? क्वेश्चन मार्क आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सच बात है ना? नहीं आता क्या? रोना खाना देखेंगे कैसे लगेगा आपको? भीड़ भड़ के हु हा रोते रहेगा, आप जाके बोलेंगे प्रार्थना कर दीजिए। हेलो, यस, मरना तो सबको है ना? आधा लाजर क्या हुआ? जिंदा हुआ। कौन जिंदा कर रहा है? फिर क्या हो गया? मरा ना। हालेलुया, हालेलुया। मरना तो सबको है, मगर परमेश्वर की आज्ञा को जानना जरूरी है आपको। प्रभु क्या चाहता है उसमें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्या चाहता है? वो व्यक्ति जिंदा हो, बोले प्रभु का आत्मा आपको जब तक नहीं बताएगा आप कर नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी को क्या करो? चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, मुर्दे को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो। क्या करो? ये भी बहुत डेंजर चीज है। गला हुआ चीज का आप सीधे अंगुली दिखा सकते हैं क्या? गले हुए कोड़ी समझते हैं ना? कुष्ठ रोग जिसको बुलाता है, उसका उंगली गायब हो जाता है, पैर गायब, अंगूठा गायब हो जाता है, नाखून पूरा, उंगली पूरा गायब हो जाएगा, नया निकलेगा। नहीं बोलने से फंस गया। नहीं बोलने जा रहा था, देखो सर जी वैसे हो रहा था। हाँ, नहीं बोलता तो फंसता है। अभी परमेश्वर के डिक्शनरी में नहीं बोल के कोई सवाल ही नहीं है। यीशु मसीह के डिक्शनरी में नहीं बोल के कोई चीजें ही नहीं रखा है। तुम लोग बदमाशी करते उठा कर यहाँ पर खड़ा कर देंगे, तुम लोग वीडियो में लाएंगे फिर। हालेलुया।
परमेश्वर के डिस्क्राइब में नहीं बोल के कोई सवाल ही नहीं है। कोड़ी को क्या करो? शुद्ध करो, शुद्ध करो। हाँ, दुष्ट आत्मा को निकालो, क्या करो? निकालो, दुष्ट आत्मा को निकालो। हाँ, और तुमने सेंटमेंट पाया है, सेंटमेंट दो। मतलब फ्री में मिला है, फ्री में क्या करो? आजकल बिजनेस बना दिया है। पानी के लिए 200 रुपया, तेल के लिए 500 रुपया, रुमाल के लिए 50 रुपया का माल को कितना में बेचे हो? प्रार्थना कर दी, उसका वैल्यू बढ़ी है। समझ पा रहे कि नहीं? 50 रुपया का रुमाल है और नहीं करके प्रार्थना कर दिया। हेलो, समझ पा रहे कि नहीं? प्रार्थना कर दिया, प्रार्थना करके बोला 50 का माल 100 रुपया में बेच दो, हो गया बिजनेस। प्रभु छोड़ेगा? सोच रहे हैं? धंधा बनाने वालों को प्रभु पसंद नहीं करता है। परमेश्वर के मंदिर को क्या बना दिया था? धंधा बना दिया था। बोला मेरा परमेश्वर का मंदिर को तुमने क्या कर दिया? डाकुओं को खो बना दिया, बोल रहा है। उलट दिया, पुलट दिया परमेश्वर का गुस्सा। ये समझ का पूरा गुस्सा वहां पर देखते हैं, रूप को उलट देता है वो सारी चीजों को। आज परमेश्वर के मंदिर को भी क्या करें लोग? आप पवित्र कर रहे हैं। हालेलुया, धंधा बना रहे हैं। इस शरीर को, इस परमेश्वर के सेवा को धंधा बना दे रहे हैं बहुत सारे लोग। ले हैंड प्रेयर में क्या करते? 25,000। हालेलुया, रमाकांत पानी को जानते हैं? हमारे जौहरी बहन बहुत अच्छा से जानते हैं, छोड़ते हैं, उनका असली चेहरा हम जानते हैं, ठीक है ना। रमाकांत पानी मेडिकल करते, भविष्यवाणी करते, बहुत अच्छा बात है, करना भी चाहिए। प्रभु दिया, उनको दान दिया। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। और क्योंकि रमाकांत के पानी के पास जो जाने वाला व्यक्ति है, उनको मैं अच्छा से जानता हूँ। वो बोला कि वो पैसा लेते हैं भेंट घाट करने के लिए। पंजाब में भी गए थे, वो बोला मैं भजन सिंह का मीटिंग में गया था। बोला पैसा वाला आदमी है भजन सिंह। बोला कभी हम लोगों के पास भी छीट दिया करो, तुम लोग उसके सामने छीटते हो। बड़ा पास्टर को देख के छीट देता है, वो भी तुमको सेम बात बता क्या से भी 10,000 टका नेले न पचे किंतु आपण जहाँ कहले से भी से कथा कहले। बहुत अच्छा बात है, तो मेरे को भी छीट दीजिए भाई। आप फ्री में वहां पर, हम मेरे पास फ्री में कर, वहां पर क्या करके जाते हो? पैसा देख के जाते हो। हालेलुया, अच्छा बात है क्या? गरीब को गरीब बना दो भाई। गरीब पास्टर तो गरीब ही रहे, अमीर को और क्या करेंगे? अच्छा बात है क्या? देना तो दो, नहीं तो दोनों को मत दो। हालेलुया। ये सेवा क्या हो गया है? बिजनेस बन गया। मैं मजाक कर रहा था, उनको बोला भी था आप वहां पर देते, यहाँ पर छीट देते आएंगे। मैं तो मुंह फूटा मुंह, हम बोल देते क्या फायदा हुआ? एक ही बात तो बोला ना, हम जो बात बोले वो भी भविष्यवाणी किया, तो वही सेम बात बोला। मैं भी वो जो भविष्यवाणी किया मैं भी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तो एक ही, मगर वो अलग जगह में चला गया। आप वो बड़ा पास्टर बोल के अपॉइंटमेंट लेके आप गए थे, हम छोटा पास्टर है, फट से ना मिल जाता आपको। मैं भी बड़ा होऊंगा तो मैं भी लूंगा आप लोगों से, याद रखिए। हम हालेलुया, मेरे पास भी बॉडीगार्ड घूमेगा, फिर आप मेरे पास भी नहीं आ पाएंगे। अभी 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 नया बोल के आप लोग मेरा से मजाक कर रहे हैं, रुकिए, बड़ा होने दीजिए मेरे काम। हालेलुया, ऐसे लोग होते हैं भाई। सेवा में भी ऐसे हो गया। वो लोग सेवक नहीं है, बॉडीगार्ड को पीछे पीछे घुमाने और पैसा खींचना। मैं प्रभु से बोलता हूँ, प्रभु मुझको जितना भी ऊंचा उठा दे, मेरा माथा सबसे नीचे रहना चाहिए तेरे पास। हालेलुया, मैं नहीं भूलूं कहाँ से उठाता और कहाँ पर मुझको तू लेके गया है। मैं ये प्रार्थना करता हूँ। जब मैं, अगर मेरा घमंड आ रहा तो फिर से नीचे गिरा दे मेरे। मैं ये भी बात बोलता हूँ प्रभु से। हालेलुया, किंतु घमंडी व्यक्ति को प्रभु दूर से क्या करता है? हालेलुया, हालेलुया। पास्टर प्रसन्नजीत को जब भी देखेंगे, प्रभु आप मेरे को अगर बड़ा भी दिया, बड़ा पास्टर बना दिया, तो आपको ऐसे ही मिलेगा, मेरे को ऐसे सब आपको ही मिलेगा। मैं ऐसे ही रहूंगा। हालेलुया, क्योंकि प्रभु से मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मेरा प्रार्थना भी यही रहता है, मेरा पहला वरदान प्रभु से मांगता हूँ। वरदान में कहीं पे लिखा नहीं है, ठीक है ना। 9 वरदान लिखा, आत्मा का फल, आत्मा का वरदान में लिखा हुआ चंगाई करना, मेरी भविष्यवाणी करना, ऐसा लिखा है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु पूरी दुनिया में सबसे विश्वस्त बनाना मेरे को। मैं ही प्रार्थना करता हूँ, भविष्यवाणी। मैं बोलता हूँ, प्रभु पहला वरदान मुझको देना, मैं विश्वास हो के दास बनूँ, दुनिया में सबसे बड़ा विश्वास हो गया बनूँ, तेरी इच्छा के अनुसार चलूँ। इन्हीं टाइम यही प्रार्थना करते रहता हूँ। हालेलुया, बाकी सारा चीज मुझसे छीन ले, घर द्वार, माँ बाप, भाई बहन सब छीन ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं सबसे बड़ा तेरा चेला बनना चाहता हूँ, विश्वास हो के बनना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये चीज आपके अंदर में रहेगा ना, आप किसी रीति से पाप में नहीं गिरेंगे। मनुष्य को यही चीज छोड़ देता है, वो परमेश्वर को बैठा के अपने आप को बन देता, परमेश्वर बन जाता है।
हालेलुया। हालेलुया। बोलता मैं ही क्या किया, चंगा किया, मैं ही ये किया, मेरे पास आता तो वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। तुम कौन होने वाला चंगा करने वाला? चंगा देने वाला कौन है? कौन है? हालेलुया। समझ में मेरा को कैसे देना, दान करना हमको जैसे कैसे मिला आपको? सेध में मिला है, सेध में फ्री में मिला है, फ्री में। हालेलुया, हालेलुया। आज दिखेगा फ्री कितना दिन दे रहे। मेरा परमेश्वर मेरे बातों को सुनता है, या जानता है कि नहीं? वो हर एक जवाब को उत्तर को देता है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ दिन पहले आप लोग जानते कि नहीं मेरा मोबाइल बंद था बोल के? जानते थे? हाँ बताए। हाँ, इतना बार बोले मोबाइल बंद था, 2-3 दिन मेरा बंद था मोबाइल। स्टेटस में भी छोड़ दिया था। दुख भी था अंदर में और कष्ट भी था मेरे अंदर में, और प्रभु से मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं समय बिताऊंगा तेरे पास। हालेलुया। 1 घंटा खाली समय दे रहा था दूसरे लोगों को फ़ोन करने के लिए। 12 से 1 बजे तक समय दिया था। मैं किसी को प्रार्थना करना है तो मैं लिख दिया था कि 12 से 1 बजे तक अंतर में कोई फ़ोन करे मेरे को। ज़्यादा दिन का नहीं था, क्योंकि ज़्यादा दिन करने से फ़ोन भी नहीं कर पाएगा। बाकी लोग तो नहीं जानता, जो मेरे कॉन्टैक्ट में वो लोग ही जानेगा ना। तो उसी बीच में प्रार्थना करा था। मेरे जीवन में इतना दुख तकलीफ किस लिए? मैं तो प्रभु तेरे पीछे में होने के लिए चाहता था, तेरा सेवा ही करना चाहता था। प्रभु कुछ आवाज़ नहीं दिया मेरे को, कुछ बोला नहीं। हालेलुया। मगर बोलने वाला मैं नहीं, किसी से भी बात कर सकता है परमेश्वर, ठीक है ना? वो किसी से भी बात कर सकता है, आपसे भी बात कर सकता है, इनसे भी, जो भविष्यवाणी नहीं करते उससे भी बात कर सकता है। अमीरन मेरे को मैसेज करता है, ब्रदर अमीरन, जिस दिन मैं प्रार्थना करता हूँ और 12 बजे 1 बजे मैं नेट ऑन करता हूँ, जैसे खोलना चाहिए मेरे को, उस टाइम मैं नेट को ऑन करता हूँ, तो वो मेरे को मैसेज करता है, ब्रदर प्रभु का आत्मा आपके बारे में बात किया, मेरे को बोला। मैं समझ गया कुछ प्रभु कुछ बात करने जा रहा है उसके जीवन से। हालेलुया। और वो कहता है कि मैं देखा आप निराशा हताशा में अकेले में बैठे हुए हैं, और एक रूम में आप अकेले बैठे हुए हैं, आप पूरा एक टूट गए हैं, टूटने के जैसे मैं देखा। और मैं समझ गया ये प्रभु मुझको दिखाया, क्योंकि मैं मेरे जीवन में मैं बीत रहा है, मुझे पता है ना। हालेलुया। और बोला प्रभु आपके जीवन में जल्दी से काम करने जा रहा है, ये भी कुछ प्रभु ने दिखाया, आपके मुंह से फिर क्लेच उठ रहा है। तभी मैं समझ गया कि मेरा परमेश्वर चुप रहने वाला नहीं है। 10 मील दूर में रहने वाला व्यक्ति के जीवन में भी प्रभु बात कर सकता है। हालेलुया। वैसे फिर से हुआ था एक बार कि मैं चुप पूरा टूट ही गया था, प्रभु का सेवा करूंगा, प्रभु का सेवा करूंगा, प्रभु का सेवा करूंगा, कुछ नहीं। मैं किसी को प्रार्थना रिक्वेस्ट भी नहीं दिया। मैं मन में सोचने लगा, कुछ नहीं प्रभु, तू कब मुझको इस्तेमाल करेगा? मेरा मन टूट गया है। हालेलुया। मन टूट गया है। और तभी मैं देखता हूं एक पास्टर जी मेरे को फोन करके बोलता है, ब्रदर मुझे प्रभु का आत्मा आपके बारे में बताया, आपके बारे में बताया है कि प्रभु ने मुझको बोला आपको प्रभु अभी भविष्यवक्ता के रूप में खड़ा करने जा रहा, बोल के बोला। ये क्या बात, कभी भविष्यवाणी नहीं करता हूं। हेलो, क्या हंसी आ रहा आप लोगों को? क्या हंसी आ रहा? ये सब मजाक नहीं है। प्रार्थना करने में लोग ये क्या हो रहा है लोग? हालेलुया। ओके, छोड़िए रुको। तो से प्रभु के लिए दुख उठाना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रार्थना जब करा था, प्रभु ने मुझको क्या किया, वो पास्टर जी के द्वारा बात किया, और बात करके बोलता है कि क्या बोलता है कि प्रभु आपको क्या करने जा रहा है, परमेश्वर क्या करने जा रहा है? भविष्यवक्ता के रूप में खड़ा करने। सच में उसी टाइम से प्रभु ने मुझको दिखाने लगा, बहुत सारे लोगों के बारे में बात करने लगा, और आज लोग मुझको जानता कि ये क्या करता है, भविष्यवाणी करता है। हालेलुया, हालेलुया। सेवा बढ़ते गया। प्रभु का भी चुप नहीं होता है। विश्वास होकर रहेंगे तो प्रभु जरूर काम करेगा, और जब विश्वास से भागेंगे तो प्रभु भी आपके से क्या होगा। हालेलुया। ओके, नीचे निकालिए, पढ़िए मरकुस 14 का 37 से 38 निकाले। 14 का मरकुस 14 का 37 से 38। परीक्षा इंसान के जीवन में आता है। हाँ। और उन्हें सोते पाक का पतरास से कहा, हे समोन तू सो रहा है,
क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो हाँ। कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्या करने के लिए? लास्ट पर तो क्या पढ़े हम लोग? जागते प्रार्थना करते रहो ताकि हम क्या ना पड़े। हेलो, हाँ, जागने वाला प्रार्थना करने वाला क्या नहीं होता है? अभी आपको चॉइस करना है, आप क्या करेंगे। हेलो, अभी आपको क्या करना, आप चॉइस कीजिए। आप जाग के रह के प्रार्थना करना है और परीक्षा में नहीं पढ़ना। हालेलुया, हालेलुया। समझ में मेरी बात को क्या बोल रहा हूं मैं? ओके, नेक्स्ट निकालिए। लूका बोल रहे, दूसरा कुरिन्थिय 6:3-10। मगर यहाँ पर 30 तो विषय दिया गया है। एक सेवक के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में, एक चेले के जीवन में ये सारा चीज होना जरूरी है। 30 तो विषय लिखा हुआ, कितना से? 3 से 10, ठीक है। दूसरा कुरिन्थिय 6:3-10 में 30 तो विषय दिया गया। कितना तो? हाँ, पढ़िए, थोड़ा पढ़ दीजिए, रीडिंग करिए, ज्यादा व्याख्या नहीं करने को टाइम हो जाएगा नहीं तो। हाँ, पढ़िए। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना पाए। क्या ना पाए? धीरे धीरे गड़गड़ा के नहीं, क्या ना पाए? दोष ना। पहला चीज क्या है? दोष ना पाए। उसके बाद परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को, क्या गुणों? सद्गुणों, हाँ, सेवकों को सद्गुणों, हाँ, प्रकट करते हैं। हाँ, बड़े धैर्य से। क्या करना? पहला ऑर्डर क्या चीज बोला? धैर्य से, हाँ, क्लेशों से। क्या करना? क्लेशों से, हाँ, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, क्या करने से? कैद होने से, हाँ, कुलाड़ों से, हाँ, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, इस सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से, जो दाहिने बाएं हाथों में है। हाँ, हालेलुया। ये 30 तो विषय है। 30 तो विषय को क्या करना है? आपको पढ़ना। हालेलुया। एक एक को करने जाएंगे तो 2 घंटा हो जाएगा। एक तो वार्ड को लेके मैं अगर करने जाऊंगा तो 2 घंटा होगा। आपको समझना है। हालेलुया, ठीक है। तो ये सारे चीजों को हमको जब हम करते हैं तो निश्चित तौर से प्रभु का अनुग्रह किसके ऊपर आता है? मत्ती 7:24 में क्या पढ़े थे हम लोग? लिखते हैं, अभी याद है लेकिन मत्ती 7:24 में क्या पढ़े थे? देखें, हम जानते हैं। मत्ती 7:24 में क्या लिखा हुआ था? थोड़ा बताइए। देखें, जो व्यक्ति, बालू नहीं भाई, ये भी देखो, जो व्यक्ति इस ये वचन को सुन के क्या करता है? चलता है। चट्टान के ऊपर क्या किया है? हाँ, आप लोग चट्टान के ऊपर घर बना रहे, पता चल रहा है। पहला वचन ही तो भूल जा रहे हैं। परीक्षा में कौन पढ़ेगा? जो सोता है, प्रार्थना नहीं करता। तो आप सो रहे थे? नहीं भाई, सोने वाला क्या करता है? सुनेगा क्या? नहीं, वो तो खोया हुआ है। अमेरिका जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। प्रार्थना करने वाला क्या करेगा? ध्यान देता है ना। हालेलुया, ध्यान से प्रार्थना करता है। इसलिए मैं पहले ही ये वचन को बोला। हालेलुया। जो व्यक्ति, फिर से भूल गया। जो व्यक्ति, अभी बोला ना, आज्ञा को मानता है और बुद्धिमान मनुष्य के समान अपना घर चट्टान में। हालेलुया, हालेलुया। तो आप मान रहे क्या? हैं? मान रहे क्या? अरे कुछ नहीं बोल रहा।
हेलो, मान रहे क्या? कितने लोग बोल रहे मैं मान रहा, बोल रहा, हाथ उठा के दिखाई, बोल मान रहे नहीं है, और मान भी ले रहे, बहुत अच्छा बात है। हालेलुया। कितना व्यक्ति बारे दिया गया था? ये याद आ गया। क्या कहते हैं व्यक्ति लोग? पहला व्यक्ति क्या था? यीशु पीछे आना चाहता था, मगर प्रभु ने क्या बोला उसको? लोमड़ी और आकाश के पक्षियों को क्या है? दूसरा व्यक्ति को क्या बोला प्रभु? मेरे पीछे बोले तो बोला क्या बोला? मैं जाता, मैंने पहले क्या करता हूँ? मुर्दे को। और प्रभु क्या बोला? और बोलता प्रभु मैं तेरे पीछे होना चाहता हूँ, विदा करने दे। हेलो, प्रभु वो कैसे है? वो लोग कैसे है? लंगल में हाथ देके क्या करता वो लोग? ठीक है ना? ये तीनों तो विषय डिस्क्राइब कर दिया, आप लोग समझ जाएंगे आप लोग क्या है। हालेलुया। ठीक है, पीछे भी नहीं मुड़ना, बहाना नहीं बनाना है। अभी आपको कोई बुलाए तो प्रार्थना करने के लिए क्या करना है? हाँ, चुंगी लेने वाला क्या कर रहा था? मत्ती के बारे में बोला था, वो क्या कर रहा था? चुंगी ले रहा था। प्रभु ने बोला मेरे पीछे बोले, क्या किया? वो चुंगी ले रहा था। क्या कर दे, लाइन लगा रहेगा चुंगी लेने के लिए। उठ के भागा वहां से, आप कुछ देखा नहीं हो, क्या होगा हिसाब किताब कुछ देखा नहीं, उठ के भागा। आप क्या करेंगे? देखा जाएगा, समय आ रहा है। हम लोग आज तो पूरा बड़ा बड़ा बात बोल रहे थे कि याद है कि नहीं। हालेलुया। खाना बनाते रहेंगे, क्या करेंगे? खाना बनाते रहेंगे। सोचिए चिकन बना रहे, देसी चिकन या मटन बना रहे, क्या करेंगे आप? शाबाश। क्या करेंगे? आधा को क्या करेंगे? भूखा जो रहना रहने दीजिए, हम प्रार्थना करना। घर में आके जो सुनेंगे ना, हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना ज्यादा धर्मी बन रहा है, ले सुनो फिर। मगर मुझे वो धन्य हुए जो परमेश्वर के कारण क्या होता है? निंदित होते हैं। वो क्या होता है उनको? प्रभु क्या देगा उनको? मत्ती 5:11 में लिखा, क्या लिखा? पढ़िए थोड़ा। धर्म के कारण क्या होते हैं? मेरे कारण निंदित होते हैं, लिखा हुआ है, पढ़िए। पढ़िए 5:11। धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, हाँ, और सताएं, हाँ, और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में हाँ, सब प्रकार की बुरी बातें करे, हाँ, सब आनंदित और मगन होना तब, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हाँ, क्या मिलेगा? फल क्या होता भाई? बड़ा चीज कहाँ से मिलेगा? हम तो घर में गाली खा के आए, पति का पत्नी का गाली खा के आए, प्रभु के लिए करने गए, प्रभु ने मेरे को बड़ा प्रतिफल दे दिया। हालेलुया। मगर आपके लिए वहां पर क्या है? हालेलुया हालेलुया। ऐसा भी नहीं कि फट से बुला दिया जाएगा, ऐसा बुला जाएगा क्या? आइए प्रार्थना करें, ऐसे बोला जाता है क्या? समय देते हैं ना हम लोग। हालेलुया। समय रहने के बावजूद बोलते आज नहीं हो पाया, नहीं चलेगा। प्रभु के पास बहाना नहीं चलता। रोगी लोग क्या बोलते हैं? तबीयत क्या है? ठीक नहीं है, मैं आ नहीं पाया। मगर वचन कहता है एक लकवा के मारे व्यक्ति था, ठीक है ना, वो चंगा होने के लिए क्या कर छत तोड़ा। इसका घर अभी कैमरा का घर छोड़ेगा छोड़ेगा क्या? वहां पर लोग कुछ नहीं बोला क्या? वहां पर छत तोड़ रहा है। यीशु मसीह घर के अंदर में प्रचार किया, जब घर खिंचा खिंची भीड़ जा नहीं पा रहा, भीड़ बाहर में भी है, ऊपर से क्या कर दिया? छत को कैमरा वाला मेरा घर गया। हालेलुया। जिसको चंगा होना है ना, वो किसी रीति से भी आएगा, लोगों को गाली भी खा के वो आएगा। हालेलुया। आज प्रभु आपके जीवन में ऐसे करना चाहता है। अगर आप बीमा में पड़े, तकलीफ में पड़े, आपको अगर चंगा होना है, प्रभु वहां चंगा कर देगा। कमर दर्द तो मैं आऊंगा प्रभु के लिए, बुखार है मैं प्रभु के लिए आऊंगा। बहाना नहीं चलेगा प्रभु के काम के लिए। प्रभु के काम में बहाना नहीं चलता है। हालेलुया। अच्छा, मैं इंसान हूं कि नहीं? ना एलियन हूं मैं? इंसान हूं ना? मेरे शरीर में तकलीफ नहीं होता क्या भाई? आपका शरीर में तकलीफ होता है क्या? पता होते रहते हैं। हालेलुया।
आप इंसान नहीं है शायद, तकलीफ नहीं होगा, सबका तकलीफ होता है, नहीं भाई? तकलीफ हो जाए तो सोया पड़ो। हाँ, तकलीफ सबको होता है, तकलीफ सबको होता है। हालेलुया। मेरा भी होता है, आप लोगों का भी होता है, मगर क्या करेंगे? पास्टर में क्या आ रहे क्या? नहीं बाबा, पास्टर ना तो नहीं आएंगे हम, आप लोग चलाइए। मैं बोल दूंगा तो क्या करेंगे आप लोग? कुछ कर पाएंगे मेरा? हालेलुया। प्रभु के लिए हमको खड़ा होना पड़ेगा, प्रभु के राज्य के लिए हमको खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझे? समझे ना? पूछेंगे तो हाँ? प्रभु इस वचन की तरफ सबको आशीष दे।